वचन पूरा हो गया नयन। मैंने कहा था ना, जब पाप का घड़ा भरेगा हम दोनों मिलकर उस शासुल का हिसाब करेंगे। कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं जुनून की हद तक जाने वाला प्यार। इसलिए तो मर के भी मुक्ति नहीं मिले। मैं उसकी थी और हमेशा उसकी रहना चाहती थी। उसके प्यार को पाने के लिए मुझे उसके पास लौटना था, जिसके लिए मुझे एक शरीर चाहिए था। और अब इस उदार के शरीर में मुझे एक बच्चा चाहिए, ताकि जिसके लिए सब कुछ किया वो कभी मुझे छोड़कर ना जाए। अपने प्यार को पाने का बस एक यही तरीका है मेरे पास। जल्दी जाओ, जाके भूत तोड़ो। प्रलयनाथ, एक एम्बुलेंस भेजो गंगा घाट पर। नयन, 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 नयन। सूर्य बाबू, वचन पूरा हो गया नयन। मैंने कहा था ना, जब पाप का घड़ा भरेगा हम दोनों मिलकर उस शासुल का हिसाब करेंगे। वो इस घोर कलयुग में धर्म की आड़ में और धर्म करने वाले का नाश तुम जैसे पवित्र आत्मा ही कर सकती थी। यह सिर्फ सजा नहीं, लोगों के लिए मिसाल भी है कि आखिर की जीत बुराई की नहीं, अच्छाई की होती है। हाँ, गंगा ने न्याय किया है डॉक्टर बाबू। उन्होंने पापी को दंड दिया है। हमें मिलाने वाली भी माँ गंगा ही है। तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता ना, कोई नहीं। कर पाएगी तू, अगर अवसर मिले। सह पाएगी तू वो पीड़ा। बोल। मैं मतलब मैं ही हूँ घोर कामिनी, घोर कामिनी। वो जो यम के द्वार पर खड़ा है वो है कली, कलियासुर। एक ऐसी शक्ति जो इस पूरे संसार पर राज कर रही है। तो उसके आते ही
संसार के सारे नियम बदल गए। दिन रात हो गई और रात दिन। यम के अहंकार को तोड़कर अब ये है मृत्यु का देवता। मृत्यु का देवता इसी के हाथों इस संसार का सर्वनाश हो रहा है। सर्वनाश हो रहा है। इस युग का ये है सर्वशक्तिशाली। सर्वशक्तिशाली। ना कोई देव ना कोई देवी, सिर्फ घोर कली। घोर कली। आपने अभी पीड़ा की बात की, तो क्या मुझे इनकी पूजा करनी होगी? मतलब कोई कठिन तपस्या? ना कोई पूजा ना कोई तपस्या, जन्म देना होगा। जन्म देना होगा। जन्म देना होगा। इस कली के पुत्र को तुम्हें जन्म देना होगा। जन्म देना होगा। एक असुर को अपने कोख में रखने का दर्द बहुत भयानक होता है। समझ लो, प्रसव की पीड़ा से 1000 गुना ज्यादा। अगर तू सह सकती है तो तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, और मेरी भी। और मेरी भी। मतलब मेरी मरी हुई कोख में अच्छा आएगा? अच्छा आएगा? अच्छा आएगा? सच में? डॉक्टर सेनगुप्ता, आप नयन को लेकर घर जाइए। आप दोनों को आराम की सख्त जरूरत है। वहां के इस प्रलयनाथ के साथ क्या करना है वो मैं देखता हूँ। थैंक यू सर। टेक केयर। मैम, इसके अंदर इतना पानी आया कहां से? और पानी इतना ज्यादा है फिर भी पीसीओ बुक का ग्लास टूटा नहीं। हाउ इज दिस पॉसिबल? सब माँ गंगा की लीला है डॉक्टर बाबू। प्रकृति का नियम हम इंसानों के लिए, भगवान के लिए नहीं। पर वैसे भी जब पापी के पापों को घड़ा भर जाता है तो भगवान अपने ही तरीके से उन्हें याद दिला देते हैं कि कर्मों का फल यही भुगतना है, इसी धरती पर, इसी जीवन में। मैं तैयार हूँ। हर दर्द हर तकलीफ सहने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे वो बच्चा चाहिए। आज के बाद यही तेरा देवता है। कसम खा, शपथ ले, अधर्म, अन्याय और विनाश के इस प्रतीक को तू अपने गर्भ में धारण करने से पीछे नहीं हटेगी। बोल बोल। मैं कसम खाती हूँ, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। इस बच्चे को जन्म मैं ही दूंगी। बच्चे को जन्म मैं ही दूंगी। वाह, हमारी मनोकामना पूरी हो गई। कली का अंश अब इस धरती पर आएगा और फिर विनाश की नई परिभाषा लिखी जाएगी। जय कली, जय घोर कली।
माला क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रही है? दादा वो लोग आ गए। शुद्ध नोयन को साथ में लेकर आ गया। शुद्ध नोयन, अरे आ गए। नहीं, मेरी बच्ची। मेरी बच्ची, ये क्या हालत हो गई तेरी? आज देखा सच्चे प्यार में कितनी शक्ति होती है। आप लोगों के प्यार और दुआओं की वजह से ही मैं वापस आई। अगर आपको कुछ हो जाता मोदी तो हम सब टूट जाते। ओम धर्म विनाशाय तमोवर्ती अधो भूताय नमः। ओम धर्म विनाशाय तमोवर्ती अधो भूताय नमः। उत्तिष्ठ अवतार, अंधकार पुत्र, योगिनी चक्र भस्माकर, काल बीज विकर्तन, असुर प्रभो प्रकट स्वाहा, प्रकट स्वाहा, प्रकट स्वाहा, स्वाहा। क्लीं कली असुराय नमः। देवों का नाश हो, असुरों का वास हो, अधर्म के प्रतीक का स्वागत हो, जय जयकार हो। काली शक्तियों की मां, उस महाविनाश की जननी बनने जा रही है तू। तेरे गर्भ में किसी इंसान का नहीं, असुर का आवाज होगा। आओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बस बस बस, कोई नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। अरे नयन वापस आ गई है, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है? कोई नहीं रोएगा, आज तो जश्न का दिन है। डॉक्टर बाबू, वो सारे बच्चे बिल्कुल ठीक है ना, एवरीथिंग इज फाइन। बस एक चीज है, शाओली कहाँ गई किसी को नहीं पता। बस एक चिट्ठी छोड़कर गई है जिसमें लिखा था वो आपको ढूंढने जा रही है। मुझे ढूंढने? नहीं नहीं, कहीं और गई होंगी वो। और अगर अपनी मर्जी से डॉक्टर बाबू से दूर गई है तो ज़रूर ये बहुत बड़ी किसी साजिश की शुरुआत है। मेरा मन कह रहा है इतनी आसानी से हमारा पीछा तो नहीं छोड़ेंगी वो।